औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के राइट हैंड दो बड़े लीडर, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल आखिर हो गई। माजरा क्या है नाजरीन, इसी पे बात करेंगे इस व्लॉग में। नाजरीन, आपको मालूम है कि इमरान खान को तनहा करने के लिए हर तरफ से रब्ता मुनक़ता करने के लिए उनके साथियों को, बेशुमार साथियों को तोड़ लिया गया। अब जो बड़े टारगेट थे उनको हटाना जो है वो बड़ा चैलेंज था। आज परवेज़ इलाही साहब को भी गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि शायद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालें, चूँकि अगले इलेक्शनों से पहले पहले एक जो ग्राउंड तैयार की जा रही है उसमें पीटीआई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। अब इस पर पाबंदी कैसे लगाई जाती है उसके तैयारियां तो नज़र आ रही हैं। जैसा कि इमरान खान के जो चैनल्स हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं, उन पर इमरान खान का गुफ्तगू करना या उनका नाम लेना या किसी भी शख्स को जो मदऊ किया जाता है उस पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी आयद करती है। तो यूँ लगता है जैसे अब पीटीआई पर पाबंदी के लिए ये एक और स्टेप ले लिया गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि खान साहब को गिरफ्तार करके, कैसे गिरफ्तार करके, जैसा कि उन पर मुकदमात तो बना दिए गए हैं, फ़ौजी अदालतों का कह चुके हैं और इस सिलसिले में जो बड़े साथी जो हैं साथ छोड़ रहे हैं उस पर बात करते हैं। मगर खान साहब जो हैं फ़ौजी ट्रायल के हवाले से, जैसा कि हुकूमत कह रही है कि उन पर फ़ौजी मुकदमात जो हैं फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे और इस सिलसिले में उनको सज़ा दी जाएगी और बिलाखिर मुकदमात जो हैं वो वहीं पर खान साहब भुगतेंगे। बात यह है कि ये ठीक है कि फ़ौजी अदालतों में उनका मुकदमा चलाया जाता है, मगर हमारी हुकूमत जो है इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो पहले से ही कैसे ये अपना फ़ैसला दे चुकी है कि ये इनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में ही चला जाएगा, जब उससे पहले अभी दहशतगर्दी की अदालत में केस नहीं गया या उन पर कोई अभी किसी तरह से उसमें तफ्तीश नहीं हुई। तो इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट कैसे करती है, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है कि गवर्नमेंट वही चाहती है, वही होता है जो गवर्नमेंट चाह रही होती है। तो गवर्नमेंट इस वक्त चाह रही है कि खान साहब का फ़ौजी ट्रायल फ़ौजी कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल किया जाए। बहरहाल ये सियासत के इस वक्त दाव पेच है जी। खान साहब को हटाना मकसूद है, आने वाले दिन बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे। मगर सबसे बड़ी इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, खान साहब के एक राइट हैंड हैं सूबा सरहद में, वो है परवेज़ खटक, एक बड़ा नाम, और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। आपको आपके नॉलेज के लिए आप ये बताना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम तश्कील दी दो अफराद की, उसमें असद कैसर और परवेज़ खटक थे, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए भेजा गया। उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया मुज़ाकरात के लिए और वहाँ पर सेफ़ हाउस में वो मुज़ाकरात के लिए गए, उन्हें सेफ़ हाउस में बैठा लिया गया। बाद में पता चला कि उन्हें वहीं पर जो ये मीडिया इतलात हैं उसमें कहते हैं कि उन्हें वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया, यानी उन्हें रोक लिया गया वहीं पर, और नतीजतन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। जो सारे लोग कर रहे हैं उन्होंने भी कर दिया कि 9 मई के वाक़यात पर उन्हें अपने दुख और रंज का, ये तो हम सबको दुख और रंज है ना,
ہم سب اس پر جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان لانتیوں کو جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں یہ حملہ کر کے، جس کی وجہ سے آج یہ اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ان بغیرتوں کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے کیفیت کردار تک پہنچیں گے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ ضرور ان کو منظر عام پر لائیں گے۔ آج تو انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات پر ایک مذمت کی ہے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی سے جو ہے ان کے عہدوں سے اپنے استعفے دے دیے۔ یاد رہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں، اور جیسا کہ دوسرے بڑے نام ہیں شاہ محمود قریشی، پھر اسد عمر، یہ اسد کیسر، اور اسی طرح پرویز الہی صاحب، یہ ٹیم تھی ایک بڑی سٹرونگ ٹیم جسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بالآخر آج اس میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ اور ان دونوں حضرات سے بھی پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے ان کو بھی عہدوں سے ریزگنیشن کا جو ہے اعلان کروا دیا گیا۔ اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور جس طرح سے پارٹیاں اس وقت جنم لے رہی ہیں، مختلف پارٹیاں اور مختلف لوگ جو ہے یہاں سے ٹوٹ کے جو جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اس پہ میں نیکسٹ ویلاگ میں بات کروں گا کہ نیکسٹ جنگ جو ہے پارٹیوں کے درمیان بڑی جنگ جو ہونے جا رہی ہے، وہ ہے ایک بڑی جنگ وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے۔ وہ کس کس کے مابین ہوگی اور اس کے لیے اس وقت کیا داؤ پیچ لڑائے جا رہے ہیں؟ کیا اس ساری جنگ میں عوام جو ہے وہ ووٹ دے پائے گی؟ کیا عوام کی ووٹوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، یا یہ بالا بالا فیصلے ہوں گے، یہ آپس میں ہی ان کو سیٹیں جو ہیں وہ دے دی جائیں گی؟ اس پہ بات کریں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد۔